Click the subscribe button and press the हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, प्रकाश। आज का टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो गोली दर्पण हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले के जो भी क्लास 10th का वीडियो मैंने बना के रखा है, उसमें आप लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, फिर परावर्तन के नियम और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखा है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, चूंकि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल कॉन्केव एंड सेकेंड उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स। तो आप दोनों दर्पण पर किस तरह प्रतिबिंब बनता है ये पढ़ेंगे बारी बारी से। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो ये है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। ये पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो पहले अवतल दर्पण पर पढ़ लें। अवतल दर्पण जो आपका होता है, इस पर प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति के अनुसार कई प्रकार से बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किसी और प्रकार से बनेगा, और अनंत के बाद वस्तु को जितना पास में हम लाते जाते हैं उसी तरह से उसके प्रतिबिंब में चेंजिंग होती चली जाती है। वो इस प्रकार से, आइए हम देखते और समझते हैं। ये आपका कोई अवतल दर्पण है ना। ये इसका मुख्य अक्ष है ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, और मुख्य अक्ष के बाहर हम यहाँ पे मानेंगे अनंत, और यहीं पर हमने किसी वस्तु को ऐसे रख दिया। अनंत का मतलब ऐसे जो ध्रुव हो गए, तारा हो गया, चंद्रमा, जो मतलब उनसे भी आगे के जो ग्रह उपग्रह होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत लाइटली थोड़ा सा दिखाई देते हैं, हाँ, जिसे हम आभास के रूप में लेके चलते हैं, उन सब के बारे में बात हो रही कि अनंत पे रखी कोई वस्तु है जिनकी दूरी फिक्स नहीं होती है। तो अगर हम अवतल दर्पण से उन तारी पिंडों को देखना चाहें तो उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पता चलेगा। तो सपोज दैट यहां से दो किरण निकल रही है। एक किरण वस्तु के बिल्कुल चोटी से ही मान के चल रहे हैं, यहां से एक किरण मुख्य फोकस F से गुजर रही है। ऐसे आपने इसके पहले के वीडियो में प्रतिबिंब के नियम, प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ा है। उसमें क्या बताया गया, मुख्य फोकस F से जाने वाली किरण हमेशा मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर। फिर एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजर रही है, सपोज दैट यहां से निकल रही है। C से जाने वाली किरण का रूल भी आपने पढ़ा है कि ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये किरण आई, टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट गई, और जो F से आती है वो टकराने के बाद दर्पण में क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जहां दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो F, ये मुख्य फोकस F है, यहीं टकरा रहा है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कि बिल्कुल सीधा बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, रिजल्ट क्या आया कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F पर बनता है। तो ये पहला टाइप था। तो आप पहला टाइप में हेडिंग क्या डालोगे, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, इतना हेडिंग डाल लेंगे, फिगर बनाएंगे। रिजल्ट आपने देखा कि यदि वस्तु अनंत पर है, ऐसे इससे दो किरण निकल रही है, एक मुख्य फोकस F से जा रही है, समांतर हो गई, एक वक्रता केंद्र C से गई, टकरा के उसी मार्ग में वापस आ गई। अब आप लिखेंगे क्या हेडिंग के बाद, यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस F पर बनता है, और इस प्रकार से बना प्रतिबिंब वास्तविक, जो किरणें आपस में टकरा रही हैं तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी छोटा होता है। अब देखिए किस प्रकार से प्रतिबिंब और बनते हैं। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हम क्या करेंगे, वस्तु को उठाकर अनंत और C के बीच में लाएंगे, उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोई अवतल दर्पण है, इसका मुख्य फोकस, ये ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, ये अनंत है आपका अनंत। अनंत पर अभी वस्तु था, अब अनंत और C के बीच में लाएंगे, पास में लाएंगे। ये सपोज दैट आपका ये वस्तु हो गया, राइट। यहां से दो किरण फिर निकलेगी, हमेशा आप दो किरण निकालेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए।
एक मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे। समांतर जाने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, एफ से गुजर गई, या एफ से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जस्ट एक दूसरे की अपोजिट। दूसरा भी आप एफ से ही निकालेंगे। एफ से जाने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगी, ये हो गई। जहां दोनों किरण आपस में टकराएंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। उल्टा हम राइट एंगल डाल देते हैं। ये वस्तु आपका था, सपोज दैट ए बी था, प्रतिबिंब उल्टा बन गया ए और बी। ऐसे यहां पे हमने वस्तु माना ए और बी है, प्रतिबिंब इसका जस्ट अपोजिट बन गया ए और बी। आप इस फिगर को बनाने से पहले इसके ऊपर हेडिंग डाल लेंगे क्या, पहला तो वस्तु अनंत पर हो, दूसरा यदि वस्तु अनंतमय, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र सी, अनंतमय वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, उसके बाद डैश लेके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या हमने देखा कि अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में है, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ और सी के बीच में बन रहा है, जो कि उल्टा है। किरण टकरा रही है तो वास्तविक भी है, साथ ही साथ वस्तु से छोटी है। यहाँ तो काफी छोटी थी बट यहाँ वस्तु से छोटी है। यही आपको लिखना है हेडिंग के आगे, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लिए, उसके आगे इस प्रकार रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब हम वस्तु को और पास में लेके आएंगे। अपना तीसरा टॉपिक होगा, पहला अनंत पे था, दूसरा अनंत और सी के बीच में आया। अब किसका नंबर आएगा, अब सी पर ही वस्तु आ जाएगी। तो क्या घटना घटती है, इस चीज को देखें जरा। थर्ड, ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड लिखेंगे पहले। यदि वस्तु सी पर हो, सी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर हो तो क्या रिजल्ट होगा, आइए पहले इस चीज को हम लोग समझ लें। सी पर हो, यही हमने समझा कोई हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव पी हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, और सी पर ही लाकर मैंने किसी वस्तु को ऐसे रख दिया। अब यहां से हम किरण निकाल रहे हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य फोकस एफ से गुजर गई। दूसरी किरण सेम वही फिगर, मुख्य फोकस एफ से जाएगी और एफ से जाने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये समांतर हो गई, ये आके किरण यहाँ टकरा रही है। याद रहे ये सी के नीचे ही जस्ट होता है, जो जहां भी ये टकराती है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका वस्तु ए और बी है, अपोजिट डायरेक्शन में इसको ए और बी इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा कि सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और उल्टा बनता है, साथ ही साथ बिल्कुल वस्तु के बराबर, काफी छोटा, छोटा वस्तु के बराबर। लिख लें आप इस चीज को और फिर फिगर भी ड्रा कर लेंगे। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब हम वस्तु को और आगे लेके चलेंगे, अगली टॉपिक होगी, आइए देखते हैं उसको क्या है अगली टॉपिक। हाँ देखिए, चौथा टॉपिक है सी और एफ के बीच में यदि वस्तु रहे तो आप क्या करेंगे। तो ये आपका कोई अवतल दर्पण हो गया ना, ये पी हो गया ध्रुव, एफ हो गया मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र सी और यहाँ अनंत। अभी सी पे हमने रखा था, अब वस्तु को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। पहला समांतर, मुख्य फोकस एफ से गुजर गई। दूसरा एफ से किरण निकलेगी, टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये सी पर बनेगा नहीं, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सी और अनंत के बीच में यहां बनता है, क्योंकि अभी तो सी पे रखी, सी पर बना, तो अब अनंत और सी के बीच में बनता है। ठीक है, तो लिख लें आप इसके आगे। यदि वस्तु सी व एफ के बीच में हो, सी मतलब वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच में हो तो के ऐसे लिखते चले जाए इसके आगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब सी व अनंत, वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच में बनता है, जो कि वास्तविक,
उल्टा वस्तु से बड़ा होता है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम वस्तु को C और F के बजाय फोकस F पर रखेंगे। ये आपका कोई अवतल दर्पण हो गया, मुख्य फोकस F हो गया, ध्रुव P मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C। वस्तु को हमने ला के ऐसे F पर रख दिया, राइट। अब क्या होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने वाली क्या करती है, मुख्य फोकस F से ही गुजर जाती है। वस्तु भी आपकी F पर ही है, F पर ही, यहाँ F बनाइए, यहाँ वस्तु को रखिए। एक किरण समांतर F से गुजर गई, दूसरा अब कहाँ से निकालोगे आप, तो वो C से ही निकालोगी। दूसरा किरण सपोज दैट C से ऐसे जा रही है, C से जाने वाली क्या होता है, जब दर्पण पर टकराएगी, टकरा के उसी मार्ग में वापस आएगी और ऐसे चली जाएगी, और यही आपका अनंत है। तो आप रिजल्ट क्या लिखेंगे, यदि वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि वास्तविक, चूंकि टकरा गया ना तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये अगला प्रकार। अब हम F और P के बीच में लाएंगे। अभी इसके पहले तो F पर था, अब ये अवतल दर्पण हो गया आपका, ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया ना, और यहाँ वक्रता केंद्र C हो गया। अभी आप F पर लाए थे, अभी F और P के बीच में सपोज दैट यही आपकी वस्तु है। तो ऐसे केस में हम सेम एक समांतर निकालेंगे और मुख्य फोकस F से गुजार देंगे। गुजार दिया, दूसरा C बच रहा है, इसके पहले वाले फिगर की तरह C से दूसरा किरण गुजारना पड़ेगा। दूसरी किरण C से ऐसे गुजरी, जो कि टकराने के बाद C से जाने टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये देखिए, आप इसको चाहे जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसके आपस में मिलने की कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ऐसे केस में हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये यहाँ जा रहा है क्योंकि किरण हमेशा सीधी मार्ग पे चलती है, इसको यहाँ ऐसे मान लेंगे, यहाँ जा रहा है। जहाँ दोनों आपस में टकराएंगी वहीं वस्तु का आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु ए बी था, प्रतिबिंब भी आपका ये ए बी हो गया। ये केस, तो इसमें आप लिखेंगे क्या, यदि वस्तु ध्रुव P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब स्रोत दर्पण के पीछे बनता है, जो कि सीधा आभासी, इस बार हम लोग आभास किए हैं, तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। लेकिन एक और आप पढ़ लीजिए, उत्तल दर्पण पर किस तरह से बनता है। आइए उसको भी देखते हैं। बच्चों, अभी तक आपने 6 प्रकार किसमें पढ़ा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं ना। शुरू से लेके ऐसे वस्तु को आगे बढ़ाते चले गए, प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार, स्थिति में चेंजिंग होता चला गया। बट अब अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण था, अब ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बड़ी ही खासियत है, सबसे बड़ी ये कि ये हमेशा ही एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। चाहे आप वस्तु को अनंत पर रखो, C पर रखो, F पर रखो, P पर रखो, कहीं रखो, ठीक है, एक ही प्रकार से। आइए एक फिगर के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये सपोज दैट आपका उत्तल दर्पण है, सपोज दैट क्या उत्तल दर्पण ये है, ठीक है। यहां पर जो हमने लाइन खींचा, ये इसका मुख्य फोकस, वो मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव P हो गया, यहाँ मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। वस्तु को आप कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत पर रखो, C पर रखो, F पर, कहीं भी। हमने यहीं पर कोई वस्तु रख दिया AB, ठीक है। एक किरण समांतर निकालें। समांतर जाने वाली किरण क्या करती है, सदैव टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस फैल जाती है। ये उत्तल दर्पण की खासियत भी है, अपने ऊपर पड़ने वाले किरणों को फैला देता है ये। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य फोकस F से गुजरती है, गुजरती चली गई। एक दूसरी किरण आप निकालोगे C से, वाह C के पास ऐसे ले जाओगे। C से जाने वाली किरण के लिए आपने क्या पढ़ा है कि टकराने के बाद दर्पण से उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये भी हमने पढ़ा कि जहां पे दोनों किरणें आपस में मिलेंगी यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है।
ये ए बी वस्तु था, यहाँ आ गया आपका वस्तु ए बी। इसमें सारा काम आभासी होता है, सब इमेजिकल होता है। तो आप लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद इसके आगे लिखेंगे इस उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में बनता है, जो कि आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। तो बच्चों बस आज हम लोग यही पढ़े हैं किस तरफ उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति के अनुसार। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं।